तो एपिसोड 31 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ युआन जिया से बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब तुमने नानियाओ के साथ अपना पहला इवेंट कर लिया है। जिया चौंकते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है। युआन स्टूडेंट काउंसिल का दरवाजा खोलते हुए बोलता है ट्रैक टीम के लोग सुबह इस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो रूम के अंदर आके बोलता है तो कैसा रहा, क्या तुम खुश हो अभी। जिया एक टेबल पे बैठते हुए बोलती है मुझे लगता है ये सही था, मैं खुश हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसा मैंने फाइनली कुछ एक्सपीरियंस किया है जो मैंने पिछले 4 गेम से नहीं किया था। फिर जिया को उन लोगों के बारे में याद आता है जो उससे बोलते हैं तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं हो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। उसे युआन के बारे में भी याद आता है जब उसने कहा था आखिर एक नॉर्मल लड़की बनने में क्या प्रॉब्लम है। जिया ये सब अपने मन में सोचती है, तभी युआन बोलता है मुझे माफ करना, मैं पिछली बार थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। जिया बोलती है नहीं तुम बस मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो मैं था जो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, मैं आज से पहले कभी तुम्हारी सिचुएशन को समझा ही नहीं। युआन बोलता है बस करो, वो मैं हूँ जिसे माफी मांगना चाहिए, मैंने बिना तुम्हारे फीलिंग्स के चिंता किए तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। जिया कुछ देर तक उसकी तरफ देखती है और फिर टेबल से उतरते हुए बोलती है आखिर आज तुम इतना सीरियस क्यों हो। फिर वो युआन को चिढ़ाते हुए बोलती है मैं जिस यंग मास्टर युआन को जानती थी वो काफी ज्यादा मतलबी था, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहता था, और वैसे भी मुझे नया युआन ज्यादा पसंद नहीं है। युआन उसकी बातें सुन के मुस्कुराता है और फिर एक किताब रखते हुए बोलता है ये क्या है ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। एक लड़की थी जो मुझे हमेशा मैसेज करके बोलती थी कि उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन आज जब फाइनली उसका कोई इवेंट हुआ तो मैं उसके मैसेज का पूरे दिन इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे लगा वो अभी भी मुझसे नाराज है। जिया साइड से चिल्लाते हुए बोलती है मैं मतलब ही नहीं हूँ, मुझे बस पता नहीं था क्या वो इवेंट मेरे और नानिया के बीच में कोई प्रोग्रेस किया है। तुम और मैं, हम दोनों में से कोई भी नानिया का लव मीटर नहीं देख सकता, इसका मतलब हम ये भी नहीं जान सकते नानिया कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। युआन सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है ये सच बात है, अगर नानिया ने एक्सीडेंटली उसका इवेंट ट्रिगर कर दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इसके साथ एक रिलेशनशिप चाहता ही है। फिर वो जिया से बोलता है तो हमें सच में पता नहीं चलेगा। हाँ, फिर वो स्टाइल से अपने किताब को बंद करते हुए बोलता है अगर हम उसके लव मीटर को देख नहीं सकते तब भी हमारे पास एक मौका है ये पता करने का कि आखिर उसका लव मीटर प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। मैं ये कभी नहीं सोचता कि हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस है। जिया चौंकते हुए बोलती है तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। युआन उंगली उठाते हुए बोलता है हम उसके प्रोसेस को जहाँ देख सकते हैं वो मेरे सामने खड़ी है। जिया ये देख के चौंक जाती है और बोलती है क्या मैं। युआन बोलता है अगर उसने तुम्हारे इवेंट को ट्रिगर किया है और सही चॉइस भी लिया है तो तुम्हारा लव मीटर जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा, और अगर ये लव मीटर इंक्रीज हुआ होगा तो तुम नानियाओं के प्यार में पड़ जाओगी। अगर तुम अपने दिल की बात सुनोगी तो तुम्हें उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। जिया हैरान होते हुए बोलती है क्या मेरे दिल की बात सुनना। फिर वो हंसते हुए बोलती है चलो ठीक है फिर हम अगले इवेंट का इंतजार करते हैं। जिया युआन को शाबाशी देते हुए बोलता है जैसा कि तुमसे एक्सपेक्टेड था, तुम काफी ज्यादा समझदार हो, मैं तुम पे डिपेंडेबल रह सकती हूँ। युआन घमंड के साथ बोलता है ये तो कुछ भी नहीं था, मैं इससे काफी ज्यादा कर सकता हूँ। जिया बोलती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे अगले इवेंट के लिए प्रिपेयर रहना होगा। युआन बोलता है क्या तुम्हें पता है अगला इवेंट कौन सा होने वाला है। जिया बोलती है जब मैं नानियाओं से मिला था तब उसने मुझसे कहा था कि वो अम्यूजमेंट पार्क में काम करता है, मुझे लगता है अगर मैं वहाँ जाऊँ जहाँ वो काम करता है तो शायद हमारा अगला इवेंट ट्रिगर हो जाए। युआन बोलता है ये लड़का तो काफी सारे पार्ट टाइम जॉब करता है। जिया भागते हुए बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस हफ्ते अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी, मैं उस जगह को अच्छे से जानना चाहूंगी और मैं अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए कुछ होमवर्क करके रखना चाहूंगी। युआन उसके पीछे एक रैबिट का कॉस्ट्यूम पहन के भागते हुए बोलता है मुझे लगता है ये कोई अच्छा प्लान नहीं होगा। जिया अपने बैग से उस अम्यूजमेंट पार्क का गाइड निकालते हुए बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं इस गाइड बुक को देख रही हूँ, लेकिन मुझे इस गाइड बुक का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं वहाँ जाके लाइन पे खड़ी रहूंगी तो मैं एक दिन में सारे राइड को फिनिश नहीं कर पाऊंगी। साइड से युआन गुस्सा होते हुए बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम इस जगह को सिर्फ जानना चाहती हो। फिर युआन शांत होते हुए बोलता है ठीक है मैं अपने सैटरडे के शेड्यूल को चेंज कर लेती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी उस पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। जिया खुश होते हुए बोलती है क्या सच में। युआन बोलता है लेकिन ये मत भूलना हमें अपना स्ट्रेटेजी मीटिंग भी करना पड़ेगा। जिया मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है फिर सब कुछ प्लान हो गया। फिर वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे तो पता ही नहीं चला काफी ज्यादा वक्त हो गया है। फिर वो युआन को कुछ स्ट्रॉबेरी मिल देते हुए बोलती है मुझे अभी घर जाना चाहिए और तुम्हारा शुक्रिया ये डिसाइड करने के लिए कि तुम मेरे साथ पार्क में चलोगे, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ, इसे ले लो और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। युआन उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को लेते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। युआन उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए बोलती है ये लड़की तो पागल है। फिर वो उस पैकेट को ध्यान से देखते हुए बोलता है ये तो वही वाला है जो उसने मेरे घर से लिया था। फिर वो उस मिल्क को उछालते हुए बोलता है तो अब मुझे अम्यूजमेंट पार्क में जाना पड़ेगा। हमें अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ मियाओ येसुन
सुन के बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। युआन उससे बोलती है आखिर तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता चला। मिया उसे एक पेपर दिखाते हुए बोलती है तुमने कल इसे अपने टेबल पे भूल गए थे। युआन चिल्लाते हुए बोलता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस हूँ। आनकुई साइड से बोलती है मास्टर युआन मैंने इस पे कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर वो मियाओ से बोलती है आज तुमने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना, मुझे लगता है सर तुम्हें काफी ज्यादा पनिशमेंट देंगे। मियाओ बोलती है इस बार में बात मत करो, आज काफी ज्यादा स्पेशल डे है और मैंने अपने यूनिफॉर्म का ब्लेजर पहना हुआ है। युआन अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, मैं वहाँ को सीरियस काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर कोई मजे करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में आया। तभी वो मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ पर मियाओ नहीं होती है। मियाओ वहाँ से भागते हुए बोलती है इस हफ्ते तैयार रहना, मैं तुमसे पहले अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाऊंगी। युआन उसके पीछे भागते हुए बोलता है रुको वहीं पर ही रुक जाओ। फिर वो बाहर आके बोलता है आखिर वो कहाँ चली गई। तभी उसे सड़क के उस पर मियाओ दिखाई देती है। युआन जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ के बोलता है मैं वहाँ सच में तुम्हें लेके नहीं जा सकता, मुझे वहाँ पर कुछ जरूरी काम है, मैं वहाँ कोई मजे करने के लिए नहीं जा रहा। हमें मियाओ को दिखाया जाता है जो उसके ऐसे हाथ पकड़ने की वजह से काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 31 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।